जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड घोषित हो चुका है। लेकिन बीसीसीआई ने सोचा क्यों न थोड़ा और मसाला डाल दिया जाए और इसी बीच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया। अब बीसीसीआई वाले बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो उन्होंने कल रात मीटिंग बुला ली। मीटिंग में चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी पहुंचे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि इस बार सिलेक्शन मीटिंग में मस्ती ज्यादा और सीरियसनेस कम होने वाली है। उन्होंने बड़ी धूमधाम से 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड का ऐलान किया, लेकिन मजेदार बात यह है कि ऋषभ पंत, शुभमन गिल और उनके साथ 4 खिलाड़ियों को कह दिया भाई थोड़ी छुट्टी पर जाओ और उनकी जगह यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद शमी जैसे धाकड़ खिलाड़ी वापस बुला लिए। अब सोचिए, भारतीय टीम तो अफगानिस्तान के खिलाफ इतनी खतरनाक स्क्वाड लेकर उतरेगी कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को मैच से पहले ही नींद में भारत के छक्के चौके दिखने लगेंगे। और भारतीय टीम के कप्तान ने तो अफगानिस्तान वालों को पहले ही कह दिया क्योंकि इस बार मैच कम और हॉरर शो ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बार भारतीय टीम का ऐसा बल्लेबाजी क्रम तैयार किया है जिसे देखकर अफगानिस्तान के गेंदबाज सोच रहे होंगे भाई अब तो भगवान ही बचाए, क्योंकि ये बल्लेबाज क्रीज पर आते ही रनों की ऐसी आतिशबाजी करेंगे कि अफगानिस्तान के कप्तान को हेलमेट छोड़कर छाता लगाना पड़ेगा। और बात करें गेंदबाजी की तो बीसीसीआई ने ऐसे खतरनाक गेंदबाज शामिल किए हैं जिनके बारे में सुनते ही अफगानिस्तान के बल्लेबाज अभी से बैट की जगह झाड़ू लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये गेंदबाज तो ऐसे गेंद फेंकेंगे कि बल्लेबाज सोचेंगे गेंद थी या कोई मिसाइल। अब मजेदार बात यह है कि बीसीसीआई ने पूरी स्क्वाड चुनने के लिए चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को बुलाया। अब आखिर में यही सवाल उठता है कि अफगानिस्तान टीम खेलने आएगी या पहले ही वर्ल्ड टूर पर निकल जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो के बाद एक हंसी का ठहाका लगाना ना भूलें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच होने वाले 3 धमाकेदार टी20 मुकाबले की पूरी डिटेल लेकर हम आ गए हैं, लेकिन मजा तो तब आएगा जब आप भी हमें बताएं कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से कौन ज्यादा बढ़िया कप्तान है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। वैसे ऐसे ना हो कि आप वीडियो देखकर निकल जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, वरना अगली बार ऐसे मजेदार अपडेट मिस कर देंगे। तो भैया अब आते हैं असली बात पर। ये तीनों टी20 मुकाबले कब, कहां और कितने बजे होंगे और इन्हें आप लाइव कहां देख सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक मजेदार सवाल, अगर हार्दिक और सूर्य कप्तानी के लिए कुर्सी की दौड़ में होते तो क्या कुर्सी बचती? सोचिए और हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय खराब किए बिना आज की मस्त और मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीसीसीआई 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसी टीम तैयार कर रही है जो विरोधियों के छक्के छुड़ा दे, और इसके लिए अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान हो चुका है। अब भाई ये मुकाबले तो वैसे ही खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें हैं कि इसमें ऐसे ऐसे पल मिलेंगे जिन पर हम टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होकर चिल्लाएंगे क्या शॉट मारा है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीमें, मतलब दोनों ही टीमों में खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको अपने जबड़े गिराने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ हमारे बल्लेबाज हैं जो गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज, भाई उनके बाउंसर देखकर तो बल्लेबाज सोचता है चलो भाई हेलमेट पहनकर ही खेलने आएंगे। वैसे रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ टी20 फॉर्मेट में 9 मैच खेले हैं, और मजेदार बात यह है कि उनमें से 8 मैच भारत ने जीत लिए। लेकिन अफगानिस्तान के फैंस ये मत सोच लेना कि टीम कमजोर है, भाई वो एक मैच जो जीते हैं ना, उसमें तो भारत की हालत ऐसी कर दी थी कि हम कहें अरे भाई ये क्या हुआ। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये 3 टी20 मुकाबले बिल्कुल उसी मूड में होंगे जैसे मैगी के मसाले 2 गुना तीखा और तिहरा मजेदार। तो दोस्तों, जैसा कि रिकॉर्ड कहता है, अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी टी20 मुकाबला नहीं जीत पाई है। एक मुकाबला तो ड्रॉ हुआ था, लेकिन बाकी समय भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को ऐसा पलटी मारा है कि विरोधी सोचते रह गए भाई ये टीम खेलती है या जादूगरनी है। लेकिन ठहरो, अगर आप सोच रहे हो कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में ले सकते हैं तो भाई ये गलती मत करना। उनकी टीम ऐसी है जो पल भर में बड़े बड़े सूरमाओं को धो देती है।
मतलब ये मत सोचो कि क्या ही कर लेगी अफगानिस्तान, क्योंकि उनके गेंदबाज गेंद को ऐसा घुमाते हैं जैसे क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहे हो। वैसे भारतीय टीम का पल्ला भारी जरूर है, लेकिन याद रखना दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान की टीम को हल्के में लेना ऐसा होगा जैसे भालू को छेड़ना और सोचना कि वो चॉकलेट खाएगा। तो दोस्तों, मुकाबले की गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि इमोशंस भी होंगे। और हाँ, देखते रहिए भारत अफगानिस्तान का ये महायुद्ध, जहां चौके छक्कों के साथ साथ कॉमिक पंच भी होंगे। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की T20 सीरीज का शेड्यूल फिक्स हो गया है। पहला मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भाई चेपॉक का माहौल ऐसा होगा जैसे साउथ की फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, और ईडन गार्डन मतलब भीड़ ऐसी कि आवाज में आपकी सोच भी दब जाएगी। वहीं तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब राजकोट में मैच मतलब भाई ऐसा लगेगा जैसे स्टेडियम ही गरबा खेलने उतर गया हो। अब आते हैं असली सवाल पर, ये मैच देखेंगे कैसे? अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो झटपट जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर टीवी पर देखना चाहते हो तो स्पोर्ट्स 18 चैनल लगा लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर इंटरनेट स्लो है या रिमोट खराब हो गया तो मैच मिस करके आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्क्वाड की। बीसीसीआई ने कप्तानी के लिए फिर से सूर्य कुमार यादव पर भरोसा जताया है। भाई सूर्या का तो ये हाल है कि कप्तान बनते ही चमक और बढ़ गई है, बिल्कुल सूरजमुखी के फूल की तरह। और जो खिलाड़ी इस सीरीज में चुने गए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि सामने वाली टीम सोच रही होगी, अरे भाई ये मैच खेलने आए हैं या मारने। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस T20 धमाके के लिए, जहां चौकों छक्कों की बारिश होगी, ड्रामा होगा और हाँ, मिर्च मसाले वाले कमेंट्स भी जरूर होंगे। वहीं दोस्तों, अगर उप कप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का उप कप्तान अक्षर पटेल को बनाया है। लेकिन ये बताओ कि अक्षर पटेल ने बीसीसीआई को अपने नाम के अक्षर दिखाकर उप कप्तान की कुर्सी हथिया ली है? चलिए छोड़िए, अब जान लेते हैं कि बीसीसीआई ने अफगानिस्तान की टीम को तीनों T20 मुकाबलों में धोने के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में कौन कौन से 15 खतरनाक खिलाड़ी शामिल किए हैं। अब आते हैं ओपनर बल्लेबाज पर। बीसीसीआई ने 2 ओपनर बल्लेबाज चुने हैं, जिसमें पहला नाम संजू सैमसन का। अरे भाई, संजू सैमसन भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक हैं। वैसे संजू की खासियत ये है कि वो पहले थोड़ा संभल कर खेलते हैं, जैसे कह रहे हो आराम से, लेकिन जैसे ही क्रीज पर जमते हैं तो चौके छक्कों की ऐसी बारिश करते हैं कि मैदान पर गेंदबाज छाता लेकर आते हैं। अब बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, तो यहाँ आते हैं बाएं हाथ के धुआंधार यशस्वी जायसवाल। भाई ये यशस्वी तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को ये एहसास कराते हैं कि उन्होंने आज गलत दिन पर बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। यशस्वी के आते ही गेंदबाज सोचते हैं अब हमारा क्या होगा। यशस्वी जायसवाल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाओ, चौके छक्कों की बारिश करो और गेंदबाजों को ऐसा महसूस कराओ जैसे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को स्क्वाड में जगह दी है। वैसे मिडिल ऑर्डर का काम ही ऐसा होता है, मैच को संभालो, कुछ ठोको और फिर बाकी टीम को दिखाओ कि बल्लेबाजी किसे कहते हैं। पहला नाम आता है बाएं हाथ के खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाया है। खासकर तीसरे नंबर पर हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि गेंदबाजों का तो आत्मविश्वास ही डगमगा गया। दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, जो क्रीज पर टिकते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। सूर्य कुमार ने अब तक 78 T20 मुकाबलों की 74 पारियों में 4 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से 2570 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। अब तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं रिंकू सिंह, जिन्हें उनकी बेहतरीन फिनिशिंग और भरोसेमंद बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। आखिरी ओवरों में रिंकू ने कई बार भारतीय टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई है। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो पहला नाम हार्दिक पांड्या का, जो भारतीय टीम ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं। हार्दिक बल्ले से मैच जिताने और गेंद से विकेट निकालने में माहिर हैं। दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। हाल
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने टेस्ट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। तीसरा ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भले ही उन्हें कम मौके मिले हो, लेकिन उन्हें हर बार बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो पहला नाम है चतुर स्पिनर रवि बिश्नोई का, जो अपनी चालाक गेंदबाजी से विकेट निकालने में माहिर हैं। दूसरा स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए स्क्वाड में जगह मिली है। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के चतुर स्पिनर मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को फंसा देते हैं और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तेज गेंदबाजों में बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, यश दयाल और अर्शदीप सिंह को चुना है। खास बात यह है कि मोहम्मद शमी की टी20 टीम में वापसी हुई है। तो ये थी भारतीय टीम की 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड।